एवरीवन वेलकम टू यंग हिस्ट्री। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 11। हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यानी कि हमारा एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया था, या भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? यदि आंसर आपको पता है तो आंसर लगाइए कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत या कब अपनाया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कब अपनाया था? 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को। और यहाँ एक ऑप्शन दिया 26 जनवरी सन 1950, तो इसके दिन हमारा क्या हुआ था? राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह जो है अपनाया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। नेशनल एम्बलम अपनाया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। एक ऑप्शन दिया है 24 जनवरी सन 1950 को, तो इस दिन दो चीज़ हमारा हुई थी, तो राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगान अपनाया गया था, तथा राष्ट्र जो है राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग, ये भी 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था 24 जनवरी सन 1950 को। और एक ऑप्शन दिया 22 मार्च सन 1957 को राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर अपनाया गया था, राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि सर्वप्रथम जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? हमारे ज्ञानी जैल सिंह। ये हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह ने ये हमारा जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग किया, कब किया था? तो भारतीय डाक संशोधन एक्ट, संशोधन विधेयक सन 1986 के हमारा खिलाफ किया था। ये हमारा ज्ञानी जैल सिंह ने हमारा जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक सन 1986 के विरुद्ध किया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। यहाँ एक ऑप्शन आया है डॉक्टर के नारायणन। यह भारत के प्रथम यानी कि दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, अर्थात SC के राष्ट्रपति थे। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? के नारायण। तो हमारे 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के नारायण। एक ऑप्शन यहाँ आया है नीलम संजीव रेड्डी। ये हमारे निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। निर्विरोध यानी कि निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे हमारे निर्विरोध यानी निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी हमारा। और एक ऑप्शन यहाँ APJ अब्दुल कलाम। इन्हें हमारा भारत के राष्ट्रपति थे, इन्हें हमारा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। जो हम पानी पीते हैं तो उसमें नाइट्रेट की अधिकता यदि हो तो कौन सा रोग हो जाता है? यदि आपको आंसर पता हो तो आंसर लगाइए। आंसर है हमारा कौन सा हो जाता है? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। और हमारा एक ऑप्शन दिया है इटाई। तो हमारा जो हमारा पेयजल होता है उसमें कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम यानी कैडमियम की अधिकता से, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। किसकी अधिकता से? कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। एक ऑप्शन दिया है ब्लैक फुट। तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से, किसकी? आर्सेनिक। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से जो है क्या हो जाता है? ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और पेयजल में लेड यानी कि अर्थात पारे की अधिकता से, पेयजल में लेड अर्थात पारे की अधिकता से यानी हमारा लेड यानी हमारा अर्थात लेड अर्थात सॉरी पारा नहीं सीसा यानी लेड अर्थात शीशे की अधिकता से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। पेयजल में शीशे की अधिकता से एनीमिया अर्थात हमारा एनीमिया रोग हो जाता है। और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और जी नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। वैसे कहीं कार्ले इस प्रकार लिखा होता है, ये थोड़ी मिस्टेक है। तो कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये हमारा बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है कार्ले बौद्ध गुफाएं। तो किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कार्ले बौद्ध गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में कब शुरू की गई थी? आंसर है 19 फरवरी सन 2015 को शुरू की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कब? 19 फरवरी सन 2015 को। इसलिए 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वाटरफॉल को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? किस वाटरफॉल को? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, किसे? हमारा चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। एक ऑप्शन दिया है दूध सागर जलप्रपात, ये कहाँ पर है? बहुत ही सुंदर है देखने में दूध सागर जलप्रपात। ये हमारा गोवा और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और किस नदी पर है? तो यह मांडवी, गोवा की एक नदी है, मांडवी नदी पर स्थित है हमारा दूध सागर जलप्रपात। मांडवी नदी पर है और हमारा कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर पड़ता है दूध सागर जलप्रपात। एक ऑप्शन दिया है यहाँ कुचिकल जलप्रपात, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तो हमारा कुचिकल जो जलप्रपात है यह हमारा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक का जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है। और किस नदी पर है? तो वराहा नदी पर पड़ता है। वराही नदी पर स्थित है कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक ऑप्शन दिया है जोग जलप्रपात, जिसे जोग गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में है और किस नदी पर पड़ता है? तो शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात या जोग गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात सभी इसी के नाम है। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अधिक उपज वाली रस्ट प्रतिरोधी जाति की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसे अधिक उपज वाली रस्ट प्रतिरोधी यानी हमारा जाति की खोज के लिए, प्रतिरोधी जाति की खोज के लिए हमारा जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। ये मिला था हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बारलोंग को मिला था। किन्हें मिला था? तो नॉर्मन बारलोंग को मिला था। नॉर्मन जो बारलोंग है हमारे, इन्हें हमारा हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1970 में मिला था। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बारलोंग को। और जी भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। वैसे हरित जो शब्द है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गोड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गोड ने किया था, लेकिन हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन बारलोंग को कहा जाता है, जिन्हें 1970 में नोबेल मिला था अधिक उपज वाली रस्ट प्रतिरोधी जाति की खोज के लिए। और भारत में जो उसके खोज हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस मुद्रा में अपना लेन देन करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस मुद्रा में अपना लेन देन करती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन सी में? SDR की हमारा फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे? विशेष आहरण अधिकार, यानी कि इस रूप में करती है। इससे ये हमारा कब शुरू किया था? सन 1971 में इस माध्यम से करती है। नई मुद्रा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की SDR 1971 से अपना। इससे पहले सभी डॉलर में किया जाते थे लेन देन। SDR का जो मूल्यांकन है वो हमारी 4 प्रकार की हमारा जो मुद्राओं में किया जाता है। एक तो क्या आता है US डॉलर में, एक क्या आता है यूरो में, एक क्या आता है पाउंड स्टार्लिंग, ये ब्रिटेन की मुद्रा, और एक क्या आता है जापानी मुद्रा येन में क्या आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस मुद्रा में अपना लेन देन करती है? तो हमारा SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार के रूप में करती है, जिसे 1971 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? तो किसने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किसने हमारा जो है राजा जयसिंह जो थे हमारे, इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो है हमारा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि दी थी इन्हें। किस शासक ने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि? तो आंसर है हमारा क्या आंसर है? जहांदार शाह। किसने दी थी? हमारी जहांदार शाह ने दी थी इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि। किसने दी थी? हमारी जहांदार शाह ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसने? जहांदार शाह ने। या हमारा जहांदार शाह को हमारा क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। राजा जयसिंह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। एक ऑप्शन आया है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये हमारा जफर उपनाम से शायरी करते थे। हमारे ये अंतिम मुगल यानी सम्राट थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे हमारे ये अंतिम मुगल सम्राट थे, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर हमारा शाह जफर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जफर यानी हमारा नाम से हमारा शायरी करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता? बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था। एक ऑप्शन है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को घृणित कायर सम्राट, मुगलों का घृणित कायर सम्राट या गीदड़ हमारा शायर सम्राट, कौन सा? गीदड़ शायर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। गीदड़ शायर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अकबर द्वितीय, इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। किसे दी थी? तो इन्होंने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। एक हमारा फर्रुखसियार ने भी राजा जयसिंह को उपाधि दी थी। तो किसकी दी थी? फर्रुखसियार ने राजा जयसिंह को हमारा फर्रुखसियार ने किसकी उपाधि दी थी? सवाई की उपाधि दी थी, सवाई। इसलिए इन्हें सवाई राजा जयसिंह कहा जाता था। और मिर्जा राजा कहा था जहांदार शाह ने, और सवाई की जो उपाधि दी थी वो दी थी फर्रुखसियार ने राजा जयसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था? इन्हें पहाड़ी चूहा कहा था किस शासक ने? तो ये कहा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा था हमारा पहाड़ी चूहा शिवाजी को। हमारे यहाँ एक ऑप्शन आया बहादुर शाह प्रथम, ये औरंगजेब के हमारा बेटे थे यानी पुत्र थे। इन्हें शाह या बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और पढ़ने लिखने वाले अपने भाई बहनों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को हमारा जो है लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।